जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। आईनी तरमीम पर हुकूमत की तवील तरीन भाग दौड़ का ड्रॉप सीन। अमीर JUIF मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। कहा, आईनी तरमीम का मुसविदा किसी भी लिहाज से हमें काबिल कबूल नहीं है। मुसविदा कबूल करना कौम की अमानत में खयानत होगा। हमने इनका मुसविदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। अब तो वो कहने लगे हैं कि कोई मुसविदा था ही नहीं। अगर मुसविदा नहीं था तो जो फराहम किया गया वो क्या था? बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं कहूँगा। असद कैसर बोले, हमने मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन मुसविदों को नहीं मानते, जो भी होगा मिलकर मुशावरत से करेंगे। बदगुमानी का मौसम, बेयकीनी की फजा। बानी PTI ने आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के सियासी किरदार पर शक का इजहार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप आईनी तरामीम के मामले में मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं? बानी PTI ने सवाल पर कंधे उचकाए, चेहरे पर एक खास तासुर देते हुए कहा, मौलाना के किरदार पर कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा, PTI का सोशल मीडिया मौलाना फजल रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, थोड़ा वाज़ेह कर दें। बानी PTI ने जवाब गोल कर गए, बोले, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा। कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं उनका बर वक्त फैसला हो सके। ये वाहिद मुल्क है जहां पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका और उससे लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आईनी तरामीम पे बात करेंगे। आईनी तरमीम का मामला जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट अलग अलग होती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 9 मई जैसे मुकदमात का भी फैसला ना हो सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, आईनी तरमीम का मुसविदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था। अपोजिशन कयास आराइयों से परहेज करे। ये NRO मांग रहे हैं जो नहीं दिया जाएगा। ये कैसी आईनी तरामीम है? ओपोजिशन मेंबरान को अगवा करना पड़ रहा है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि पहले बानी PTI को रिहा किया जाए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि 400 से ज़ायद दिन हो गए बानी PTI जेल में है। आपको आईनी तरामीम का किसने इख्तियार दिया है? गैर मुकम्मल ऐवान से कैसे आईनी तरामीम मंजूर करा सकते हैं? तवक्को नहीं थी कि PP साथ मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करेगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम पर बार काउंसिल्स को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला नहीं हुआ। बार काउंसिल्स स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद में लेंगे। बार काउंसिल्स के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की रिकॉर्ड जमा कराने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कमीशन ने बैरिस्टर गोहर से इस्तिफसार किया, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि हमने 4 सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। मेंबर KP के इस्तिफसार किया गया कि अगर PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अब भी तस्लीम नहीं करते तो हमारे पास क्या करने का इख्तियार है? DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारा इलेक्शन मंजूर करेगा। किसी ने इंटर पार्टी पर एतराज नहीं किया। PTI ने बेहतरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में आईनी और कानूनी सवाल पूछे थे। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने खुद दस्तावेज जमा कराए। हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी पीटर बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। बानी पीटर बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को निशाने पर ले लिया। कहा, वेला मुंडा पर्ची पर आया, इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो NXC या किराए के मकान में रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, KP में तजुर्बात किए जाते हैं, इसलिए गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया है। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और एक यहाँ बैठा हुआ है। अली अमीन गंडापुर अफगान काउंसिल जनरल की हिमायत में सामने आ गए। बोले, कौमी तराने पर अफगान काउंसिलर जनरल म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को खत्म किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म को अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने हामी भर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने बादशाह चार्ल्स की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब टैक्स बुक बोर्ड के तहत 1 अरब की करप्शन की गई। गुज़िश्ता दौर में करप्शन के सिवा यहाँ कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 50,000 स्कूल हैं, जिनमें से 14,000 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। स्कूलों की इमारतें और दीगर मामलात बेहतर बनाएंगे। टैक्स का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। कराची की टूटी फूटी सड़कों से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों के बाइस मुतासरा सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तामीर या मुरम्मत की गई सड़कें वक्त से पहले ख़राब हुई हैं तो इंक्वायरी करें कि सड़क किसने बनाई और क्यों ख़राब हुई। चाहता हूँ कि सड़कों की मरम्मत या तामीर का काम बेहतरीन मेयार का हो। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट्स पर अब ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन बोली का मकसद सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया राउफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद जबरान इलियास बैरून मुल्क से PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। राउफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। सानिया 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जिब्रान इलियास ने राउफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। किसी ने कट मंगवाई तो किसी ने पूरी प्याली भरवाई। चाय पाकिस्तानियों का कौमी मशरूब बन गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बातों ही बातों में पाकिस्तानी अवाम ने 17 अरब रुपए चाय की चुस्कियों में उड़ा डाले। लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमला। शोहदा की तादाद 11 हो गई। हिजबुल्लाह एहलकारों समेत 4000 लबनानी जख्मी। लबनान के वज़ीर सेहत के मुताबिक दर्जनों एहलकारों के पास मौजूद पेजर फटे। शोहदा की तादाद में इजाफे का खदशा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया की पेजर डिवाइसेस से मुतालिक रिपोर्ट। लबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया। पेजर की बैटरी में इंतहाई तबाहकुन मवाद नस्ब था। ताइवान पुलिस का पेजर्स बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के हेडक्वार्टर पर छापा। कंपनी के बानी और दीगर अफराद से पूछताछ। ताइवान पुलिस ने कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी।
गजा में हमास का इजरायली फौज पर हमला, कमांडर और पहली खातून फौजी समेत 4 एहलकार हलाक। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक गजा में जमीनी कार्रवाई से अब तक 500 से ज्यादा इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है। शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तिलाफ होंगे वहां कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पॉलिसी है। हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इक़दाम का इस्तेमाल जारी रखेंगे। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एलेक्सी ओवेश्किन की दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। गजा में इसराइल की शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 20 अफराद शहीद हो गए। ब्रीज में ताज़ा तरीन हमले से इमारती मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने 8 अफराद की लाशें निकाली। नाबलस शहर में एम्बुलेंस अमले पर हमले से 4 अफराद जख्मी हुए। गजा में जारी जंग से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 42,252 हो गई है। कोयटा में कांगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ कोयटा के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हुआ। रवां साल 41 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आए। अज़मा बुखारी के फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। FIA की रिपोर्ट पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। झूठी रिपोर्ट पर FIA के आला अफसरान ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA के तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। जितने अफसर यहाँ खड़े हैं ओहदों पर रहने के अहल नहीं। ये सब कुछ अपने हाथ से खुद लिख कर साबित कर रहे हैं। आपका जोर सिर्फ पंजाब में चलता है, जिसको मर्जी उठा लें। चीन में ताकतवर समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, साइन बोर्ड्स उड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस सड़क पर चलता ट्रक भी उलट गया। 1400 प्रवासी मंसूख कर दी गई, जबकि 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में मारखोर्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। मारखोर्स ने 9 विकेटों पर 284 का मजमुआ बनाया। कामरान गुलाम की दूसरी शानदार सेंचुरी। डॉल्फिन्स की टीम जवाब में 192 रन बनाकर आउट। आसिफ अली की सेंचुरी। टूर्नामेंट का 7वां मैच कल डॉल्फिन्स और स्टैलियंस के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के 5 रुकनी वफ्द का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा। PCB हुकाम की वफ्द को ब्रीफिंग। वफ्द का स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। नेशनल बैंक स्टेडियम की ताज़ीन और आइश के काम का जायजा लिया। स्नूकर वर्ल्ड कप पाकिस्तान का सफर सेमीफाइनल में खत्म। पाकिस्तान के अरशद इकबाल को सेमीफाइनल में कब्रिस के माइकल जॉर्जियो ने सख्त मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।